मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय, उमा स्वामी महाराज की जय, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय, पूज्यपाद आचार्य की जय, सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। हम लोग सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज पढ़ रहे हैं, जिसकी संस्कृत टीका पूज्यपाद आचार्य की हुई है, उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी का किया हुआ है। पहला अध्याय हो चुका है, दूसरा अध्याय हम लोग कर रहे हैं। ढाई दीप में जितने भी मुनि महाराज आर्य का मुनि महाराज आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुला के लख के चरणों में इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हैं, सबको सादर चरण स्पर्श, सबसे सादर जय जी। औपशमिक छाई को भावो मिश्र सजीवस सत्व मोदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धश्चतुस् त्रिपंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र सेमा सेमाश्च गति का लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिलेश्या चतुस्त्रे कै 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 सठ भेदा जीव भव्य भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम सद्विधो अश्चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्कः संसारिणस्त्रस अस्थावरः पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः अस्थावरः द्वि इंद्रिय दयस्त्रशः पंच इंद्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धु उपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुत मन इंद्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनां एकैक वृद्धानि संगिनः समनस्कः विग्रह गतौ कर्म योगः अनुसरेणि गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समय विग्रह एकम दो त्रिण वानाहारकः समूर्छन गर्भोत्पादा जन्म सच्चित शीत समृता सेतरा मिश्रा चैक्षस तद्योनिः जरायु जांडज पोतानां गर्भ देवनारकानां मुत्पाद शेषानां सम्मूर्छनम्। शेषानां सम्मूर्छनम्, शेषानां सम्मूर्छनम्। अथान येषां किं जन्मेत्यत आह शेषानां सम्मूर्छनम्। शेषानाम कौन सा विभक्ति है? कारक विभक्ति है। क्या शब्द है इसमें? मूल शब्द क्या है दीदी? मूल शब्द शेष है, शेष। और कारक विभक्ति लिंग? लिंग इसका पुल्लिंग। पुल्लिंग दीदी। षष्ठी का बहुवचन है। हाँ हाँ, चलिए। सम्मूर्छनम, इसमें मूल शब्द सम्मूर्छन। बहुत देरी लग रही है आप लोग को बोलने में। बहुत हल्का, बहुत सारा पढ़ एक वचन। प्रथमा का एक वचन नपुंसकलिंग। चलिए, आप लोग को अगर परेशानी होती है तो हम बता दिया करेंगे, आप लोग सीखें ना सीखें आपकी मर्जी है। संस्कृत कौन पढ़ेंगे? क्योंकि दीदी मैं पढ़ूं? इतनी मेहनत के बाद भी आप लोग नहीं। हाँ पढ़िए, कोई भी पढ़िए ना भाई। गर्भजेभ्य औपपादिकेभ्यश्चान्ये शेषः सम्मूर्छनं जन्मेति एते त्रयोऽपि योगा नियमार्थः उभयतो नियमश्च द्रष्टव्यः। जरायुजाण्डज पोतानामेव गर्भ एव च
जरायुजांडज पोतानाम देवनारका नामेवोपपादः उपपाद एव च देवनारकानाम शेषानामेव सम्मूर्छनमेव शेषानाम इति। आगे का पढ़े। पढ़ दीजिए, 2 लाइन पढ़ना है तो, ऐसा कोई बात नहीं है। तेषां पुनः संसारिणां त्रिविध जन्मनामा हित बहु विकल्प नवयोनि भेदानां शुभाशुभ नाम कर्म विपाक निर्वर्तितानि बंध फलानुभवनाधिष्ठानानि शरीरानि कानि त्यत आह। इस सूत्र में शेष सब जीवों का जन्म, शेष सब जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है। इस सूत्र में शेष शब्द पद से वे जीव लिए गए हैं जो गर्भ और उपपाद जन्म से नहीं पैदा होते, इनके सम्मूर्छन जन्म होता है। ये तीनों ही सूत्र नियम करते हैं और यह नियम दोनों ओर से जानना चाहिए। यथा गर्भ जन्म जरायुज अंडज और पोत जीवों का ही होता है, या जरायुज अंडज और पोत जीवों के गर्भ जन्म ही होता है। दोनों तरह से कह रहे हैं, जीवों का होता है या जीवों के गर्भ जन्म ही होता है, करें इस तरह से दोनों ओर से इसकी व्याख्या करनी चाहिए। उपपाद जन्म देव और नारकियों के ही होता है या देव नारकियों के उपपाद जन्म ही होता है। सम्मूर्छन जन्म शेष जीवों के होता है या शेष जीवों के सम्मूर्छन जन्म ही होता है। शेष जीव में यहाँ पर बस जो गर्भ से निकल रहे हैं वो गर्भज हो गए, जो उपपाद सैया से हो रहे हैं उसका उपपाद हो गया, और इसके अलावा जितने भी जीव होते हैं, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य हो वो भी सबका उन सबका जन्म कैसा है, सम्मूर्छन जन्म है। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य का भी सम्मूर्छन जन्म है, क्योंकि वो गर्भ से उत्पन्न नहीं होता। इसलिए जो 3 जन्मों से पैदा होते हैं और जिनके अपने अवान्तर भेदों से युक्त 9 योनियां हैं, उन संसारी जीवों के शुभ और अशुभ नामकर्म के उदय से निष्पन्न हुए बंध फल के अनुभव करने में आधारभूत शरीर कितने हैं। अब इसी बात को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। औदारिक वेक्रिय का हारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक वेक्रिय का हारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक वेक्रिय का हारक, यहाँ तक लेना है, वेक्रिय का हारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक एक साथ लेना है, वै क्रिया का हारक एक साथ लेना है, तेजस कर्मणानि शरीरानि, इस तरह से अलग अलग शब्द इसमें बन रहे हैं। अब इसमें संधि विच्छेद औदारिक के पास तो कुछ है नहीं, तेजस कर्मणानि में कोई विच्छेद है नहीं। वे क्रिया का हारक, वेक्रियक, वास्तव में हम लोग वेक्रियक बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, शब्द तो वेक्रियक है, एक है। वेक्रिक प्लस आहारक, वेक्रिक का में हलंत नहीं होगा, वेक्रियक प्लस आहारक। हम लोग जो भेजा गया है ग्रुप में, आप देखेंगे तो अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, क्योंकि आ से आगे कोई स्वर और होता ही नहीं, आ वाला, तो इसमें वेक्रियक में अ है, आगे आहारक आ है, अ और आ मिलके भी आई हो गया, वेक्रिया हारक ऐसे हो गया। तो औदारिक वेक्रिया हारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। यहाँ पर कर्मणानि कौन सा लिंग वचन, क्या शब्द है? ये द्वितीय का सेकंड, द्वितीय का शब्द है। बहुवचन पहले है। क्या बता, 1 मिनट, सबसे पहले क्या बताना है? 10 दिन से रोज कर्म। चर्चा चली, कर्म है शब्द। कर्म, कर्म है। अच्छा, कर्म शब्द कर्म है, और ये द्वितीय का बहुवचन है। ठीक है, और कोई बताएं? और शरीर में भी शरीर है, ये भी द्वितीय का मैं बहुवचन है। जितना पूछूं, क्योंकि और अच्छा। लोग भी बोलना चाहते हैं, जितना पूछे उतना ही बताएं। बताएं क्या शब्द है, कौन सा कारक है, कौन सा वचन है? कार्मण शब्द है, कार्मण। अच्छा, और और प्रथमा का बहुवचन।
चलिए और बताएं। और लिंग नहीं बताया आपने। कर्मणानि नपुंसक होगा क्या? पता नहीं। चलिए और लोग बोलिए। किनके यहाँ से चों चों आवाज आ रही है? आप बंद बोल के सब बंद कर लीजिए। बोलिए फिर और कोई बोलिए। किन्हीं को बोलना कारमान है? शब्द है, कारमान है, नपुंसक लिंग है, अकारांत नपुंसक, और द्वितीय का बहुवचन। और गलत है कौन दीदी? बोलेंगे? हाँ, कारमान शरीर है कर्मा और शब्द है अकारांत का, और प्रथमा का भी फलानी होता है, वैसे कर्मणानि बहुवचन। चलिए और बताइए। द्वितीय का दोनों का वही है। कारमान चीजें। शरीर है। हाँ, पुरुष पुरुष लिंग है नपुंसक दोनों एक ही बनते हैं आप हिसाब से, और द्वितीय का बहुवचन है और अच्छा, ऐसा है अक्रांत क्या? है। ऐसा है क्या त्रिशला जी? द्वितीय में बहुवचन और पुल्लिंग और नपुंसक एक ही जैसा चलता, ऐसा है क्या? क्या पता कितनी बार हम बोल दिए कि केवल प्रथमा और द्वितीय में अंतर होता है, बाकी आगे आगे जाके एक जगह एक अच्छा जैसा अच्छा, होता है। प्रथमा द्वितीय में अंतर, मैंने समझा प्रथमा द्वितीय में अंतर नहीं होता, मैंने ये समझा था। अच्छा, फिर तो ये नपुंसक लिंग होगा, नपुंसक होगा। और कोई बोलना चाहेंगे? मंजू जयपुर नहीं आई है क्या आज? नहीं है लगता है। विजया जी आप बोलना चाहेंगी? नहीं है क्या? नहीं है, मैं तो हूँ। अकारांत है, कार्मन शब्द यानी ये निकलेगा उसका मूल शब्द, और नपुंसक लिंग है, और द्वितीय का ही बहुवचन लग रहा है दीदी, गलत हो सकता है। चलिए और कौन बोलने वाले? कुसुम जी आई हैं क्या? आप बोलेंगी राजकुमारी जी, जेट्टी भाई साहब, आप लोग कोई बोलना चाहें तो बोलिए। मैं बोली थी ना इससे पहले। अकारांत कारमान, मेन शब्द कारमान है, अकारांत नपुंसक लिंग है, और द्वितीय का बहुवचन है। अच्छा, चलिए कुसुम जी तो है नहीं। चलिए चलते हैं। अब हमको आप लोग ये बताइए, अकारांत शब्द है, बहुत अच्छा। कारमन शब्द है, बहुत सही। नपुंसक लिंग है, बहुत सही। और बहुवचन है, बहुत सही। अब जिन्होंने कहा है कि द्वितीय का बहुवचन है, क्योंकि दोनों में होता है इसलिए। अब आप हमको बताइए द्वितीय का बहुवचन। अब हम एक शब्द बोलते हैं, फलों को लाओ, फलों को खाओ। कोई अंतर है कि नहीं? फलों को लाओ और फलों को खाओ, कोई क्या अंतर अंतर नहीं। होगा? क्या अंतर होगा दोनों में? फलों को लाओ क्रिया जब में बोला अंतर जाए, होगा ना दीदी? दीदी क्रिया में अंतर होगा ना, लाना और खाना अलग हुआ ना। मैं यहाँ पर क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी क्रिया की बात नहीं चल रही, हमारे यहाँ संज्ञा की बात चल रही, शब्द रूप की बात चल रही, इसलिए संज्ञा की बात चल रही है। तो हमने कहा प्रथमा ने द्वितीय को। एक मिनट। प्रथमा में क्या होता है? प्रथमा किसको कहते हैं? आप लोग का बेसिक ही देख रहे हैं, बहुत मतलब मेरे समझाने में कमी रह गई होगी। या प्रथमा को कर्ता कहते हैं। कर्ता किसको कहते हैं? राम जाता है, इसमें कर्ता कौन है? राम 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 है, क्योंकि कर्ता के बिना तो सब्जेक्ट वाक्य ही नहीं बनता है ना जी। अब राम भात खाता है, राम कर्ता इसमें क्या है? प्रथमा कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, क्रिया कौन सी है? राम भात खाता है। तो कर्ता हो गया है ना, राम कर्ता हो गया, खाता है क्रिया हो गई। करता है, बहुत क्रिया है। हाँ,
खाता राम है कर्ता क्रिया। हो गया, खाता है क्रिया हो गई। हाँ, और भाट कर्ता भात नहीं, संज्ञा हो गई, बात कर्म हो गया। भात कर्म संज्ञा हो हो गई। गया। तो भात। राम भाट को खाता है इसलिए क्रिया हो गई। अब आप हमको ये बताइए, यहाँ पर आप लोगों ने जिसने भी द्वितीया का बहुवचन बोला है, इसका क्या मीनिंग निकाले? औदारिक वेकीर्यक आहारक तेजस कारमान शरीर को करता तो लाइए। क्यों नहीं, थोड़ा सा तो चिंतन किया कीजिए। करता ही नहीं बताया आपने, यहाँ कहाँ कर्म बनेगी? क्यों बनेगा ये कर्म? राम का शरीर औदारिक है, तब भी वहां पर वो कर्ता ही बन रहा है, राम षष्ठी बन रहा है, और यहाँ तो कर्ता ही बन के आ रहा है ना। 5 तरह के शरीर होते हैं। सीधा सा इसका अर्थ आप लोग जानते हैं कि हजारों बार तो तत्वार्थ सूत्र का अर्थ सुन ही चुके हैं आप लोग। आप लोग को कर्म क्यों लगा, हम ये नहीं समझ पाए। ठीक है, कर्ता कर्म की एक ही विभक्ति है तो कंफ्यूजन होता है, ये हम मान लेते हैं। सब जगह नहीं होता कंफ्यूजन, यहाँ तो सीधा सा अर्थ है ना कि औदारिक विकिर्यक आहारक तेजस कारमान शरीर हैं, बस। और तो कुछ इसका अर्थ है ही नहीं, तो नेचुरली प्रथमा का बहुवचन होना प्रथमा ही चाहिए। लगेगा, प्रथमा का बहुवचन। इसलिए कंफ्यूजन होता है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है कि हाँ भाई यहाँ को लगा के अब क्या करेंगे? औदारिक को, विक्रियक को, आहारक को, तेजस को, औदारिक शरीर को, विक्रियक शरीर को, आहारक शरीर को, तेजस शरीर को, कारमान शरीर को क्या कहते हैं? बोलिए, आगे लगाइए। चलिए ऊपर से ले लेंगे, समूर्छन कहते हैं। बैठेगा ये? थोड़ा सा लगाया करिए, है ना। मानते हैं उसमें होता है, तो इतना आसान चीज नहीं है, तो उतना भारी भी नहीं है। चलिए संस्कृत पढ़ें, कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं दीदी? मैं पढ़ती हूँ। विशिष्ट नाम मैं पढ़ूं? कर्मोदय, विशिष्ट नाम कर्मोदया पादित एक बात आप लोग सुनिए, मैं पढ़ूं कोई भी नहीं बोलेगा। जिसको पढ़ना वो शुरू कर दीजिए। मैं, आप लोग जान रहे, मैं किसी का नाम तो बोलती नहीं हूँ, है ना। वो अब जब बोलना चाहिए मैं पढ़ूं, कि जब लगता है कि हम किसी को तो मना करते हैं और किसी को बोलते हैं, तब ये बोलना आपका जरूरी हो जाता है। मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, इसलिए जैसे ही मैं बोलती हूँ कि जिनको संस्कृत पढ़ना हो पढ़े, जिनको भी पढ़ना हो वो सब शुरू कर दिया कीजिए। चलिए। विशिष्ट नाम कर्मोदया पादित वृत्तिनि सिरियंत इति शरीराणि औदारिकादि प्रकृति विशेषोदय प्राप्त वृत्तिनि औदारिकादिनि उदारम स्थूलम उदारे भवम उदारम प्रयोजनम शेति वा औदारिकम अष्ट गुणैश्वर्ये योगा देकानेका नु नेकानु महचरीर विधिकरणम विक्रिया सा प्रयोजन मस्येति वैक्रिकम सूक्ष्म पदार्थ निर्ज्ञानार्थ संयम परिजिहर्षया या परमत संयतना क्रियते निर्वत्यते तदित्याहारकम यते जो निमित्तम तेजसी वा भवम तेजस्यम कर्मणा कार्य कर्माणम सर्वेषां कर्म निमित्तेपि रूढ़ि वशाद विशिष्ट विषये प्रतिरवस्या। जो 3 जन्मों से पैदा होते हैं, जिनके यह पढ़ चुके थे, औदारिक वेक्रियक आहारक तेजस कारमाण, ये 5 शरीर हैं जो विशेष नामकर्म के उदय से प्राप्त होकर श्रीयंते अर्थात गलते हैं। वे शरीर हैं। शरीर की परिभाषा है यह कि शरीर किसे कहते हैं, तो जो नाम विशेष नामकर्म मतलब शरीर नामकर्म, औदारिक शरीर नामकर्म, विक्रियक शरीर नामकर्म, जो विशेष नामकर्म के उदय से प्राप्त होने के बाद गलते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उसको शरीर कहते हैं। श्रीयंते अर्थात गलते हैं। श्रीयंते का मतलब ऐसा सड़ जाते हैं, श्रीयंते का, तो उसे कहते हैं शरीर कहते हैं। शरीर किसे कहते हैं, ये व्याख्या इन्होंने शरीर की परिभाषा बताई। इनके औदारिक आदि 5 भेद हैं। ये औदारिक आदि प्रकृति विशेष के उदय से होते हैं। प्रकृति विशेष यानी जिसको औदारिक नामकर्म का उदय है उसको औदारिक होगा,
जिसको वैक्रिय का नामकरण का उसको विक्रियक होगा। तो विशेष विशेष नाम, ऐसा नहीं कि केवल शरीर नामकरण से उदय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि विशेष शरीर नामकरण से, यानी क्योंकि शरीर नामकरण तो एक सामान्य हो गया, अब शरीर कौन सा मिलेगा ये विशेषता उसमें लानी होगी। तो इसलिए कह रहे हैं विशेष शरीर नामकरण की से उदय से जो होते हैं। उदार और स्थूल ये एकार्थवाची शब्द है, यानी उदार कहो अथवा उदार के वैसे बहुत अर्थ होते हैं। ये व्यक्ति बहुत उदार है, हाँ, उदार का मतलब कभी कभी उज्जवल भी होता है। उदार का मतलब बहुत दानवीर जो होता है, बहुत, उसको भी उदार कहते हैं। यहाँ उदार का मतलब स्थूल लिया जा रहा है। उदार और स्थूल ये एकार्थवाची शब्द हैं। उदार शब्द से होने रूप अर्थ में या प्रयोजन रूप अर्थ में ठक प्रत्यय होकर औदारिक शब्द बनता है। अणिमा आदि 8 गुणों के ऐश्वर्य के संबंध से एक, अनेक, छोटा, बड़ा आदि नाना प्रकार का शरीर करना विक्रिया है। यह विक्रिया जिस शरीर का प्रयोजन है वो वैक्रियक शरीर है। सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान करने के लिए या असंयम को दूर करने की इच्छा से प्रमत्त संयत जिस शरीर की रचना करता है वह आहारक शरीर है। जो दीप्ति का कारण है या तेज उत्पन्न होता है उसे तेजस शरीर कहते हैं। कर्मों का कार्य कर्मण शरीर है। यद्यपि सब शरीर कर्म के निमित्त से होते हैं तो भी रूढ़ी से विशिष्ट शरीर को कर्मण शरीर कहते हैं। सबका नाम शरीर ही है, लेकिन 8 कर्मों के समूह को ही कर्मण शरीर कहते हैं। ये ऐसा रूढ़ी से विशिष्ट होने से शरीर को कर्म को ही कर्मण शरीर कहा गया, ऐसा बता रहे हैं। इसमें हम किसी को कुछ समझने का है क्या? वैसे समझने लायक कुछ भी नहीं था इसमें। तो चला आगे चलते हैं। औदारिक कश्यक इंद्रिय रूपलब्धि। प्रणाम। हाँ? इसकी संधि कर लेना चाहिए क्या? अष्टगुण ऐश्वर्य योगादेकानेक मनो महत शरीर विधिकरणम, तीसरी लाइन है 36 के नीचे। हाँ करिए, आप लोग को करना हो तो। मैं थोड़ा सा थक गई आप लोग से। आप कुछ भी नहीं करना आप लोग चाहते हैं, न उच्चारण आप लोग ठीक करते हैं। बड़ा मन खराब होता है, बहुत ही मन खराब होता है। कितना मेरा अंदर सिखाने का है कि सब कोई अच्छा उच्चारण सीख जाए। सबसे पहला काम तो अच्छा उच्चारण सीखना है। पता नहीं क्यों अंदर से ना एंथो नहीं बनता पढ़ाने का, एकदम नहीं बनता है। मैं किस तरह से समय निकालती हूँ आप लोग नहीं समझ पाएंगे। अभी भी बाहर इनसे मिलने लोग आ रखे, मैं बीच में फिर उठ के आ गई। आप लोग को ये लगता है ये फालतू बैठी हैं, पढ़ा रही हैं। पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं। बड़ा मन खराब होता है उच्चारण। हालांकि हम तो बहुत थोड़ा सा ही सुने, किसी का 2-4 शब्द सुने, अच्छा नहीं लगता। अंदर से प्रतीति अच्छी नहीं लगती है। एक आध शब्द गलत हो तो अपन समझे, बहुत सारा गलत हो रहा था ना, इसलिए कितना रोके बार बार, बहुत सारा गलत हो रहा था। चलिए अच्छा, इसको करिए, संधि विच्छेद करिए, आप करिए। मैं करके देख रही हूँ। अष्ट गुणाः प्लस ऐश्वर्य योगात। गुनाह कहाँ से कर दिया? ये अष्ट गुणा वाला, अष्ट गुण ऐश्वर्य योगात देख। कहाँ पे है दीदी, कहाँ पे है? पेज नंबर 139 और ये 36 जो सूत्र अभी पढ़ा उसी के नीचे है ना, तीसरे नंबर की लाइन है। 331 में है तीसरी पंक्ति। हाँ, अब हाँ। विसर्ग किसका बना रहे हैं? अष्ट गुण आएगा ऐश्वर्य योगात। हाँ अष्ट गुण, हाँ हाँ मैंने लिखा बराबर है दीदी, पढ़ने में मैंने विसर्ग बोल दिया। अष्ट गुण ऐश्वर्य योगात अनेक अणु महत शरीर विधिकरणम। ठीक हुआ कि गलत हुआ दीदी? क्या क्या फिर से बोलिए। अष्ट गुण ऐश्वर्य योगात अनेक प्लस अणु महत। आप देखिए, आप लिख रखी है ना, आप देखिए। हाँ। आपने सारे अक्षरों को लिया है क्या? आप स्वयं देखिए जी। हाँ अनेक छूटा दीदी, अनेक छूटा। हाँ, अष्ट गुण ऐश्वर्य योगात
अनेक अणुमहत शरीर विधिकरणम। ठीक है। शरीर विधिकरणम, अणुमहत, अणुमहत एक अनेक आएगा। हाँ एक अनेक देखिए, लेना है क्या? इतने बुजुर्ग है भाई साहब, कितना बढ़िया से पकड़ लिया आपकी गलती। हाँ हाँ, अनेक, हाँ ये एक अनेक रह गया है दीदी, बराबर है। और अष्टगुण ऐश्वर्य योगात एक अनेक, हाँ हाँ, एक अनेक बराबर है दीदी, गलत हुआ, बराबर है, और हाँ। क्या आगे? एक अनेक अणुमहत शरीर विधिकरणम। हाँ ठीक है, आगे। अच्छा ठीक है। हाँ, गलती से दिखा नहीं दीदी, एक लिखा था बाजू में चले गया, ये किताब के नीचे चले गया। आगे का सूत्र ले रहे हैं, इसमें समझने का कुछ नहीं है। इसको बता दो, ये क्या, ये सब क्या है? उसके चौथी लाइन में पदार्थ हाँ। निर्ज्ञात असंयम परिस्थिति, ये क्या? परिजयी ईर्ष्या, ओ परिजयी ईर्ष्या, क्या शब्द है ये? परिजयी ईर्ष्या बंद है क्या? सूक्ष्म पदार्थ निर्ज्ञानार्थ ज्ञानार्थम असंयम परिजिहिर्ष्या, असंयम को नहीं त्यागने की इच्छा से। हाँ, असंयम नहीं होगा, परिजयी शब्द क्या है? परिजयी ईर्ष्या। हाँ, परिजिहि का मतलब, परिजिहि मतलब त्यागने के, परिजिहिर्ष्या मतलब इच्छा, त्यागने की इच्छा, मतलब असंयम को नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो प्रमथ संयत मुनि जो शरीर निकालते हैं उसके लिए आया है। ईर्ष्या, ईर्ष्या शब्द है क्या? ईर्ष्या, वो इच्छा शब्द का है। ईर्ष्या छ का स बना बाबूजी, जैसे ऊपर स का छ बना ना, अभी जो हम लोग अनुमहत शरीर बना ना शरीर का, वैसे ही यहाँ पर जो श बना है वो छ का बन गया, उसका बन गया। ठीक है। इच्छा से, है ना, इच्छा से वो शरीर आहारक शरीर निकलता है, उसके लिए आया है। परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम, क्या है ये? कौन सा लिंग वचन है? परम परम सूक्ष्मम, तीनों शब्द क्या है? आंटी प्रणाम। ये अपन बोलो। सूक्ष्मम बोलते हैं कि सूक्ष्मम? सूक्ष्मम बोलते हैं कि सूक्ष्मम? सूक्ष्मम बोलोगी तो छ पूरा हो जाएगा, है ना। सूक्ष्मम, सूक्ष्म बोलते हैं, बहुत लोग इसको सूक्ष्म बोलते हैं, तो वो गलत बोलते हैं। आप लोग भी शायद सूक्ष्म ही बोलते हैं, सूक्ष्म होता है इसका उच्चारण, छ आधा है ना, सूक्ष्म। सूक्ष्मम, सूक्ष्म, बहुत लोग है ना सूक्ष्म बोलते हैं, बहुत लोग सूक्ष्म बोलते हैं, उसमें छ पूरा हो जाता है, सूक्ष्म, सूक्ष्म उच्चारण होता है, सूक्ष्मम हो जाएगा। तो परम परम सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मम, सूक्ष्मम, तो परम परम सूक्ष्मम प्रथमा का एक वचन, नपुंसकलिंग, सभी अकारांत शब्द हैं। चलिए संस्कृत पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? बहुत थोड़ी सी है। पर शब्द स्याने का अर्थ वृत्तित्वेपि विविक्षातो व्यस्थार्थ गति पृथक भूतानां शरीराणां सूक्ष्म गुणेन विप्सा निर्देशः क्रियते परम परमिति औदारिकं स्थूलं ततः सूक्ष्मं व्यक्रियकं ततः सूक्ष्मं आहारकं ततः सूक्ष्मं तेजसं तेजसात् कर्मणं सूक्ष्ममिति। तेजसम नहीं, तेजसम, दो है, दो पाई है ऊपर, तेजसम, तेजसम नहीं, तेजसम, ठीक है। तेजसम तेजसात् कर्मणं सूक्ष्ममिति। पर शब्द के अनेक अर्थ हैं, तो भी यहाँ
विवक्षा से व्यवस्था रूप अर्थ का ज्ञान होता है। यद्यपि शरीर अलग अलग है तो भी उनमें सूक्ष्म गुण का अन्वय है। यह दिखलाने के लिए परम इस प्रकार विवक्षा निर्देश किया है। विवक्षा निर्देश मतलब आगे आगे, परम विवक्षा अर्थ में होता है ना, 2 बार जो उच्चारण होता उसको विवक्षा निर्देश कहते हैं। परम 2 बार आया है तो विवक्षा निर्देश किया है, यह बताने के लिए कि आगे आगे का। यद्यपि कह रहे हैं सारे शरीर अलग हैं, अलग अलग हैं, फिर भी चूंकि बताना है 5 शरीर के बारे में, तो ये कह रहे हैं यहाँ विवक्षार्थ में परम दे दिया गया, यानी आगे आगे का। औदारिक शरीर स्थूल है, इससे विक्रियक शरीर सूक्ष्म है, इससे आहारक शरीर सूक्ष्म है, इससे तेजस शरीर सूक्ष्म है और इससे कार्मण शरीर सूक्ष्म है। कुछ भी इसमें ऐसा जानने लायक अपना नहीं है, बहुत इजी सब है। यदि ये उत्तरोत्तर शरीर सूक्ष्म है तो प्रदेशों की अपेक्षा भी उत्तरोत्तर हीन होंगे, कम होंगे प्रदेश। जब आप कहते हैं सूक्ष्म है तो प्रदेश कम होना चाहिए आगे आगे के शरीर में। इस प्रकार विपरीत ज्ञान का निराकरण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। विपरीत ज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आगे आगे प्रदेश तो है ज्यादा, पर ज्ञान क्या हो गया? किसी को जब ऐसे बोला गया कि आगे आगे का सूक्ष्म है तो पढ़ने वाले शिष्य को क्या ज्ञान हो गया कि आगे आगे इसका मतलब प्रदेश कम है। उसी के लिए कह रहे हैं कि ऐसा जो विपरीत ज्ञान हुआ उसको दूर करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात। प्राक इसमें कुछ अलग तरह से लिखा हुआ है, दोनों को मिला के लिख दिया गया है। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात। किन्हीं की आवाज आ रही है, थोड़ा बंद कर लें अपने आप को। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात। तेजसात यहाँ संधि विच्छेद है। प्रदेशतः प्लस असंख्ये गुणम, ध्यान देंगे, प्रदेशतः प्लस असंख्ये गुणम प्लस प्राक तेजसात। इसमें कोई संधि विच्छेद नहीं है, क में त बस मिल गया है, इसमें कोई संधि विच्छेद, कोई संधि जैसे कैसे पहचाने हम कि संधि विच्छेद है कि नहीं? संधि होने का मतलब कि 2 अक्षर जब आपस में मिले तो उनमें कुछ विकार उत्पन्न होना। जैसे यहाँ विकार उत्पन्न हुआ ना, शब्द क्या है? प्रदेशतः और असंख्येय है। शब्द तो ये है, लेकिन ये विच्छेद होने पर, संधि होने पर क्या विकार हो गया? विसर्ग खत्म हो गया, अ की जगह खंडाकार आ गया, तो ये विकार उत्पन्न हुआ। संधि करने का मतलब उन अक्षरों में किसी विकार का होना। तो इसलिए यहाँ तो संधि है प्रदेशतः प्लस असंख्य गुणम, परंतु प्राक तेज साथ में ऐसा कोई प्राक और तेज मिलने से कोई अन्य तरह का अक्षर नहीं बन रहा है, कोई अन्य तरह की विभक्ति नहीं बदल रही है कि कोई स्वर में बदली आ रहा है या कोई व्यंजन में बदलाव आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। प्राक का भी प्रात नहीं हो रहा, प्राक का प्राक ही चल रहा है। प्राक का प्राक क्यों चल रहा है? क्योंकि तवर्ग का त पहला अक्षर है तो कवर्ग का क भी पहला अक्षर है, इसलिए यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ। प्राक तेज सात ऐसे का ऐसे है, तो यहाँ कोई संधि विच्छेद नहीं है। इसमें है प्रदेशतः प्लस असंख्येय गुण, असंख्येय गुणम। ओकार का विसर्ग हो गया है जैसा बहुत जगह हम जान रहे हैं, और खंडाकार का अ हो गया है, यानी जहां विसर्ग रहता है उसके बाद अकार शब्द से कोई शब्द रहता है तो विसर्ग का ओकार हो जाता है, अ का खंडाकार हो जाता है। खंडाकार आप लोग समझ गए होंगे, एस के जैसा जो लिखा हुआ है, एस के जैसा जो प्रदेशतों के बगल में एस के जैसे जो लिखा हुआ उसको खंडाकार कहा, हम लोग पढ़े हैं कि इसको खंडाकार कहते हैं। हो सकता कोई और कुछ पढ़े हो तो मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पर बस इतनी ही संधि है, प्रदेशतः प्लस असंख्येय गुण। क्या कहते हैं? प्राक तेजसात, प्राक माने पहले, तेजसात माने तेजस शरीर। तेजस शरीर से पूर्व पूर्व के शरीरों में ऊपर से लेना पड़ेगा, या शरीरों में
प्रदेश तो संख्य गुण असंख्य गुण, प्रदेश की अपेक्षा संख्यात गुना है। प्राक तेजसात, तेजसात कौन सा कारक विभक्ति है? क्या मूल शब्द है? कौन सा लिंग है? आप लोग लगता है शब्द रूप निकाल के नहीं रखते हैं। तेजसात, तेजस शरीर है, तेजस है मतलब तेजस शब्द है, पंचमी का एक वचन है। तो प्राक तेजसात, तेजस से पहले पहले के शरीर प्रदेश की अपेक्षा संख्यात गुना असंख्यात गुना है। हिंदी में ये कुछ और लिखे हैं विस्तार करके, पर हम केवल संस्कृत से अर्थ निकाल रहे हैं तो इतना ही निकलता है। हिंदी में उन्होंने लिखा है तेजस से पूर्व 3 शरीरों में आगे आगे के शरीर प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुना है। ये व्याख्या करने में निकल रहा है, अपने सूत्र से इतना कुछ नहीं निकल रहा है। यहाँ तो इतना ही निकल रहा है, तेजस शरीर से पहले के शरीर के प्रदेश असंख्यात गुना हैं। संस्कृत पढ़ें। प्रदिश्यन्त इति प्रदेशः परभाणवः, संख्यामति तो असंख्येयः, असंख्येयो गुणोस्य तदिदमसंख्ये गुणं कुतः प्रदेशतः नावगाहतः 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 परम परम मित्यो नुवृतेरा कर्मणात् प्रसंग तन्नि वृत्त्यर्थमाह प्राक तेजसादिति औदारिकाद संख्ये गुण प्रदेश व्यक्रियकम व्यक्रियकाद असंख्ये गुण प्रदेश महारकमिति को गुणाकार कार्य है। पल्योपमा संख्ये भागः यद्येवं परम परम महापरिमाणं प्राप्नोति नैवं बंध विशेषात् परिमाण भेदा भावस्तूल निचयाय पिंडवत। तेजस से पूर्व 3 शरीरों में आगे आगे का शरीर प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुना है। प्रदेश शब्द की व्युत्पत्ति प्रदिश्यन्ते होती है, इसका अर्थ परमाणु है। संख्यातीत को असंख्येय कहते हैं, जो संख्या से बाहर होता है उसको असंख्येय कहते हैं। जिसका गुणकार असंख्यात है वह असंख्येय गुणा है। यानी जो पहले की, जैसे मान लीजिए पहले की दो अंक है, उसको असंख्यात से गुणा करेंगे तो वो असंख्यात गुणा कहलाएगी। तो वही कहते हैं गुण किससे गुणा करना है, गुणकार क्या है उसका, असंख्यात है, वह असंख्येय गुणा कहलाता है। शंका किसकी अपेक्षा? समाधान प्रदेशों की अपेक्षा, अवगाहना की अपेक्षा नहीं। पूर्व सूत्र में परम परम इस पद की अनुवृत्ति होकर असंख्येय गुणत्व का प्रसंग कर्मण शरीर तक प्राप्त होता है, अतः उसकी निवृत्ति के लिए सूत्र में प्राक तेजसात, जब 5 शरीर बताए, उदारिक व्यक्रियक आहारक तेजस कर्मणानि, कर्मण शरीर क्या है, 5वां शरीर बताया गया है। तेजस तक का, तेजस के पहले तक, यानी 3 शरीर के बारे में बताया गया है, कर्मण शरीर के बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि प्राक तेजसात लिखा हुआ है, यानी तेजस शरीर के पहले। कर्मण के बारे में अभी कुछ नहीं बताए हैं। तेजस शरीर से पूर्ववर्ती शरीर तक ये शरीर उत्तरोत्तर असंख्यात गुणे हैं। औदारिक शरीर से विक्रियक शरीर असंख्यात गुण प्रदेश वाला है। गुणकार का प्रमाण क्या है? समाधान पल्य का असंख्यातवां भाग, यानी एक दूसरे से जो गुणकार हो रहा है, आगे आगे के शरीर बोलते हैं कि गुणित असंख्यात गुण है, तो वो कौन सी संख्या है, किस संख्या से आप गुणा कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि पल्य का असंख्यातवां भाग, यानी पल्य में जितने, यहाँ पल्य
किसका वाचक है? पल्य किसका वाचक है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, इसमें से पल्य किसका वाचक है? क्षेत्र का दीदी काल का वाचक है ना दीदी, काल का। काल का वाचक है, तो काल का वाचक है। अब काल में हम, काल से हम किसको नाप रहे हैं? अपना जैन आगम का अनोखा गणित, किसको नाप रहे हैं काल से? प्रदेश को, है ना, शरीर के प्रदेश के बारे में बात चल रही है। हाँ हाँ है ना? शरीर के प्रदेश के बारे में बात चल रही है। हाँ, अब प्रदेश। देखिए कि काल से किसकी तुलना की जा रही है? प्रदेश से। ये केवल जैन आगम में ही ऐसा है और किसी भी धर्म में नहीं है कि समय से प्रदेश द्रव्य को नाप ले, हो ही नहीं सकता है। कैसे नापेंगे? कैसे? कितना ज्यादा है? पल्ले का असंख्यातवां भाग, यानी एक पल्ले में जितने समय होते हैं उसको असंख्यात से भाग दिए, वो जितना असंख्यात समय आया उतना प्रदेश ज्यादा होगा। एक एक समय का एक एक प्रदेश। समझ में आई होगी बात? जैसे हम मान लेते हैं प्रदेश पल्ले में 10,000 समय है और असंख्यात हम 10 मान लेते हैं। 10,000 में हम 10 से भाग दिए, कितना आया? असंख्यातवां भाग यानी 1,000। 1,000 आएगा ना? 1,000 आया तो उस आगे पीछे के शरीर यानी औदारिक शरीर के प्रदेशों को हम 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने प्रदेश विक्रियक शरीर में होंगे। समझ में आ गई होगी बात कि कैसे तुलना की जाएगी। काल का एक एक समय को हम वहां शरीर के एक एक प्रदेश में लेंगे। यदि ऐसा है तो उत्तरोत्तर शंका कर रहे हैं, यदि ऐसा है तो उत्तरोत्तर एक शरीर से दूसरा शरीर महापरिमाण वाला प्राप्त होता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि बंध विशेष के कारण परिमाण में भेद नहीं होता। जैसे रुई का ढेर और लोहे का गोला। आप 1 किलो रुई लिए, 1 बोरी भर गई। 1 किलो का बाट लेते हैं हम लोग, मुश्किल से 4 इंच का होता होगा। 1 इंच मोटा होता होगा, 4 इंच 5 इंच जो भी उतना चौड़ा होता होगा। अब वो 1 किलो रुई 1 बोरा में, और ये 1 किलो का बाट एकदम इतना छोटा सा। तो प्रदेश किसमें ज्यादा घनत्व है? प्रदेश किसमें? दोनों ही 1-1 किलो वजन में, लेकिन रुई के प्रदेशों का घनत्व ज्यादा नहीं है। हम 1 किलो रुई उठा करके 2 किलोमीटर चल सकते हैं, मान लीजिए जिसके तकलीफ नहीं चल पाता वो, लेकिन हम 1 किलो का बाट लेकर के 2 किलो चलेंगे तो हमको थोड़ा कष्ट होगा, जबकि दोनों में वजन 1 किलो है, पर घनत्व का अंतर देखिए कितना होता है। 1 किलो की रुई लेके चलने में हमको कोई तकलीफ नहीं होती, हम खूब आराम से चल लेते हैं। वहीं 1 किलो का वाट अगर लेके चलना पड़ता है तो हम थक जाते हैं, क्योंकि वो वजनदार हमारे एक ही जगह वो लटकता रहता है, थोड़ी सी दूर में उतना वजन आ जाता है। तो घनत्व का इतना फर्क पड़ता है। अवगाहना का फर्क नहीं पड़ा, अवगाहना तो रुई की ज्यादा है, लोहे की कम है, पर घनत्व लोहे में ज्यादा है, रुई में बहुत कम घनत्व है, तो इसलिए ये घनत्व वाला ज्यादा हो जाता है। तो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि परिमाण में तो फिर अंतर आना चाहिए। बोले ये कोई जरूरी नहीं है, 1 किलो रुई 1 बोरा और 1 किलो लोहा एकदम इतना सा। तो बोला ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रदेश अगर पल्ले के असंख्यात भाग गुणाकार से अधिक है तो उसकी अवगाहना भी उतनी बड़ी हो जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। आगे के 2 शरीर में प्रदेश का क्या समान है और उनमें भी कुछ भेद है, इस बात को बताने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। रहने दें क्या दीदी? इसमें ना ये जो आखिरी लाइन है ना 335 वाली आखिरी लाइन, बंध विशेषात परिणाम, इसकी संधि विच्छेद कर लेते ना दीदी? करिए करिए, इसमें है नहीं कोई खास, बोलिए। नहीं है, करिए। बंध विशेषात प्लस परिणाम भेद भाव अभेद, अब बंध विशेषात प्लस परिमाण भेद अभाव तूल निचयायः पिंडवत, कैसा होगा दीदी? मुझे पता नहीं, आप लिखिए अपनी कॉपी में, देखिए आपने सब कुछ ले लिया क्या।
उसका आधा तो फिर भाव है हो जाएगा। हाँ भावा हो जाए। कौन बोले? सरिता जी बोली क्या? हाँ अरे वाह। हाँ, आपने बंद विशेष। आधा सा छोड़ दिया, भावा हो जाएगा। हाँ हाँ तो यहाँ पर बंद विशेषण परिमाण, अभाव करना पड़ेगा ना दीदी, अभाव। हाँ परिमाण हाँ भेद अभाव करना अभाव, पड़ेगा, अभाव वहाँ होगा। हाँ परिमाण भेद अभाव, हाँ फिर तूल निचयाय, हाँ उसमें तो है ही नहीं ना, उसमें तो उसमें कुछ है नहीं ही है, हाँ वही तो, ये अभाव तूल होगा, में- भेद हाँ, परिमाण भेद प्लस अभाव, अभाव और फिर तूल बन, तूल निचयाय पिंडवत, है ना दीदी। यहाँ पर निचयाय हो गया। इसका मतलब नीचे का मतलब यहाँ पर लोह निकलता है। देखिएगा हाँ आप लोग, लोहा होता है क्या? तूल मतलब तो रुई होती है, हम लोग सभी जानते हैं। हाँ यहाँ निचयाय का मतलब लोहा होना चाहिए, इसका मतलब। हाँ, अर्थ जबकि में तो नहीं लोहा ही आया है ना। तो हम नहीं जान रहे हैं, एक मैं मिनट, मेरा को ऐसा अच्छा ऑप्शन नहीं है कि मैं कहूँ कि होता है, लेकिन यहाँ निकल रहा वही। दीदी इसमें ये बताया है क्या कि प्रदेश जितने वो है वो तेजस से इनमें ज्यादा है, औदारिक वैक्रिक आहारक में, कार्बन में उनके हाँ ज्यादा है कारमान तो, तेजस से। कारमान तो अभी बताया ही नहीं इन्होंने, तेजस भी नहीं बताया है। अभी 3 शरीर के प्रदेश बता रहे हैं कि एक वो ज्यादा है वो है। तेजस से भी, हाँ वो ज्यादा है तेजस से, अभी तेजस तो उनकी आया ही नहीं है, संख्या। तो आगे देखें क्या कहते हैं आचार्य, हमें नहीं पता है। हम ये मान के चलें कि हमें नहीं पता है। इसमें केवल इतना बताया गया कि तेजस शरीर के पहले 3 शरीर का नाम आया पिछले सूत्र में, हाँ हाँ तारिक वेकिर हारक तेजस कार्बनानी, हाँ कार्बन शरीर हाँ तो लास्ट में आया। तो यहाँ तेजस के बारे में भी कुछ नहीं बताए, यहाँ केवल इतना बताए हैं कि अभी तेजस से तुलना भी नहीं किए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तेजस की तुलना यहाँ नहीं हुई है। ये नहीं अच्छा समझिएगा कि औदारिक से असंख्यात गुणे प्रदेश विक्रियक में, विक्रियक से असंख्यात गुणे आधारक में, आहारक से असंख्यात गुणे तेजस में, ये नहीं लगाना है। अच्छा। ये तो दीदी तेजस हम के ये बारे पूछ में रहे हैं कि औदारिक से ज्यादा प्रदेश आहारक में है, औदारिक आहारक वैक्रिक, तो आहारक आहारक से ज्यादा वैक्रिक में, वैक्रिक से ज्यादा में में है। एक मिनट समझिए, एक मिनट समझिए। औदारिक के बाद विक्रियक है, औदारिक से संख्यात गुणे प्रदेश विक्रियक में है, उसमें विक्रियक से ज्यादा है संख्यात ना, गुणे प्रदेश असंख्यात गुणे प्रदेश आहारक में है। तो ज्यादा है, आहारक में, हाँ ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा है। हाँ गुना, अच्छा हमको हाँ यही गुणार्थ है ना, गुण लिखा बोला जा रहा है। हाँ हाँ भाग हाँ नहीं बोला यही जा रहा, समझ। भाग असंख्य भाग, एक मिनट सुनिए, असंख्य भाग बोला जाता तो तारीख से कम होता विक्रियक में, विक्रियक से कम होता आहारक में। अच्छा असंख्यात गुणा बोला जा रहा है, यानी जितना औदारिक का प्रदेश है उसको कह रहे हैं आप असंख्यात से गुणा करिए। यहाँ फिर प्रश्न इन्होंने उठाया, भाई आप तो असंख्यात बोल दिए, असंख्यात तो बहुत तरह का होता है, असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं, हम कितना अधिक समझें। तो उन्होंने फिर दिया कि पल्ले का असंख्यातवां भाग, यानी पल्ले में जितना जितना असंख्यात है उसको असंख्यात से भाग दो, जो भाग फलाए उतना गुणा प्रदेश ज्यादा है, औदारिक से विक्रियक में, विक्रियक से आहारक में। आहारक बस में, समझ गए। तेजस को मत समझ लीजिएगा, क्योंकि अच्छा तेजस के पहले कह रहे हैं, तेजस तक कहते, अगर हाँ सूत्र ये रहता कि तेजस तक, तो तेजस भी इसमें आ जाता, लेकिन सूत्र क्या कह रहा, प्राक तेजसात, तेजस के तो पहले पहले पहले, है ना। तो इसलिए केवल 3 शरीर का बारे में बताए हैं, आगे के शरीर के बारे में आगे बता रहे होंगे अपन को, अभी हम ये मान के चले हमको आगे का कुछ नहीं मालूम है, तो यहाँ ठीक तक है, इतना बताए हैं। समझ गए। बंद करें अब, आज थोड़ा सा लेट चालू किया तो लेट हो गया। ठीक है। शिवानी स्तुति कोई कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात को नसाया निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराया भाषा हो भानु के समाने। चरणों में आ पड़ा हूँ
हे द्वादशांग वाणी मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। सठ दर्बे को बताया, स्वाद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेंद्र वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोह से ठानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरा साने। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देख हूँ दो। हे जिनवानी भारती तो जप दिन नैन, जो तेरा शरणा लिया सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्गन, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष प्रपन। जिनवानी माता की जय, द्वाद संगवानी की जय। नौवां नवकार मंत्र। विजया जी आप 6:45 में ज्वाइन करेंगे क्या? तो मैं 6:45 में खोल दिया करूं, जिनको उच्चारण करना हो करें। दीदी खोल दीजिएगा, जिसको करना है वो कर लेंगे। तो आप लोग सबको सुन लीजिए, 6:45 में खुल जाएगा कल से। जिनको उच्चारण सीखना हो विजया जी सिखाएंगी। आप लोग का सौभाग्य है, जिनको भी सीखना है कि इस तरह से 15 मिनट पहले आके ज्वाइन करके आप लोगों को सिखा रही हैं। हम लोगों का इनका धन्यवाद करना चाहिए, इनका बहुमान करना चाहिए कि अपना 15 मिनट पहले से आके बैठेंगी। तो यहाँ ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग बहुत धन्यवाद इसका सभी हम लोग बड़ों सभी बड़ों को सादर प्रणाम, ललिता जी को प्रणाम। सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। सभी बड़ों सभी को बड़ों सादर को प्रणाम, सभी प्रणाम, को भैया जय जी भाभी जी को प्रणाम, प्रणाम, सभी सभी बड़ों को को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। विजया जी का बहुत बहुत बहुमान। नमस्कार सभी से सादर जय जिनेंद्र। सादर प्रणाम ललिता जी, भाई साहब सादर प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम सभी दीदी। बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सभी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, और जी जय लोग जिनेंद्र। ललिता जी को ललिता जी को सादर सादर प्रणाम, प्रणाम, धो सभी चरण को इतना जी स्पर्श, बड़ों आलोक जय से जिनेंद्र प्रणाम। बराबर वालों सब और बाकी सबसे जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सभी को जी सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र।